जय हिंद। आज देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से आज देख रहे होंगे प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स 5.2 समांतर श्रेणी का 5.1 का सलूशन कर दिए हैं। 5.2 का भी करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद दिया और सर्वांतर भी दिया हुआ, एनमा और एन निकालना है। ठीक है, तो आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ए का मान दिया हुआ, डी का दिया, एन का भी दिया हुआ और ए एन निकालना था। हमको सबसे बताइए पहले कि ए एन का फार्मूला या टी एन के बराबर होता है। ए एन या टी एन दोनों इक्वल होती है, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। चलिए कमेंट करके बनाइए फटाफट क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा सोल्यूशन। ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन बराबर 8। ए एन निकालना है, वहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के मान 7 प्लस एन के मान 8 माइनस 1 गुने डी। आप सबको पहले से जानते होंगे, बोर्ड मास पढ़े होंगे। तो या तो सिंपल सी बात, ये रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, तब होते हैं बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले रेखा का काम होता है, तब छोटी का, तब मध्यम का, उसके बाद बड़ी का। इससे भी पहले, इसके बाद जस्ट जो रूल फॉलो होता है उसका काम होता है पहले का, तब होता है भाग का, गुना का, जोड़ का, घटा का। आप इतना बात जानते हैं, आपको कभी गलती नहीं होगा, इतना बात आप जानते होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या था, ब्रैकेट है, और भी स्मॉल ब्रैकेट है। तो एन माइनस 1 यानी 8 का माइनस 1, तो 7 माइनस 3, आप देखें ना होगा 7, 8 में से क्या तो 7 हुआ। आप बताइए कि यहाँ पर जोड़ है और गुना है। सबसे पहले किसका काम करेंगे, का भागा गुना जोड़। पहले देखो, पहले ध्यान से हमारे साथ बोलो, का भागा गुना जोड़ घटावा, का भागा गुना जोड़ घटावा, का भागा गुना जोड़ घट, ये आपको याद करना होगा। ब्रैकेट के बाद अगर बोर्ड मास से रूल काम करना है तो पहले का होगा, फिर भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। आप कितना ही करेगा, 7 7 का जोड़ लेगा, फिर 3 से गुना कर लेगा, सोचे गलती हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 दिया 21, 21 7 28, ये हो गया आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बराबर माइनस 18, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0 और डी बराबर 8। तो ए एन का फॉर्मूला कुछ भी पूछेगा, ए एन या टी एन बात लगा देंगे फॉर्मूला। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है 10, ए एन का मान कितना आपको दे रहा है, एन के मान 10 है, जबकि ए एन का मान 0 दे चुका है। तो ए के मान है कितना, माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 गुने डी। अब वहाँ देख रहे थे ए एन का मान था 0, माइनस 18 प्लस 9 डी। अब क्या करेंगे, माइनस को लाएंगे इधर, अब प्लस को लाएंगे इधर। तो 18 इधर है, माइनस आएगा 9 दूना 18, डी के मान कितना हो जाएगा 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कॉर्ड है डी बराबर माइनस 3, एन बराबर 18, ए एन बराबर माइनस 5, ए का मान 8 है। इस वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए एन इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दिया, 18 दिया है। तो ए एन 18, ए प्लस 18 माइनस 1 गुना डी का मान माइनस 3 दे चुका है। तो ए एन का मान है कितना पर, माइनस 5, ए प्लस 17 गुने माइनस 17 दिया कितना हो जाएगा 51, 51 से माइनस 5 घट गया तो हो जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए का मान दिया है माइनस 18.9, डी का मान 2.5 गुण ए एन इक्वल टू 3.6, एन इक्वल टू 8। तो यहाँ बनाएंगे, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो ए एन का मान 3.6 बराबर माइनस 18.9 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2.5। आप क्या करेंगे, माइनस को खींच लेगा इधर, तो हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा। अब तो इसको इधर लाते हो, कितना हो जाएगा, जोड़िए 9 6 15 5 हासिल 1, 18 3 21 1 22 हासिल 1 1 1 2, 22 कितना हो जाएगा 5। आई क्वेश्चन आ जाएगा नीचे, कट जाएगा 9 मरतबे। कितना मरतबे कटेगा ये, 9 मरतबे। 9 आइए का ये एन जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी एन के मान कितना हो जाएगा 10 पद है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105 और ए एन बराबर 8। ए एन निकालते, ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 3.5 प्लस 10 105 गुने माइनस 1 गुने 0। तो 105 से 1 गया तो 104, 0 गुने कुछ हो, समथिंग कुछ होगा। 0 का अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ऑलरेडी 0 होगा। और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। आउट करो, 110% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या लिखा है AP 7 10 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा? आप बताइए। 97 77 माइनस 77 माइनस 87। तो बताइए क्या होने वाला आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या होगा? 97 है कि 77 है या माइनस 77 है 87 110 आई होगा माइनस 77 आंसर होगा। देखिए A बराबर 10 D बराबर क्या था दूसरा घटे पहला, तो 10 में से 7 गया तो -3 ये हो गया। तो 30वां पद को क्या लिखेंगे? हम जस्ट पहले बताए थे कि जयमा पद कहे तो 1 घटा देना, आप जोड़ देना उसमें। तो क्या लिखेंगे? 30वां पद A प्लस 29D, A का मान 10 प्लस 29 गुने 3 29 या 87 बार हो गया -77 आंसर। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑफ 4C C4 कैट 77 -77 आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर का। AP में दिया -3 -1/2 2 11वां पद क्या होगा? ये दिया ना, तो 28 है 22 है -38 है -27 बटे क्या आंसर 22 होगा। B4 बॉल होगा। A बराबर -3 D बराबर -1/2 अब +3 यहाँ देखें क्या लेंगे कॉमन, माइनस जाएगा तो होगा प्लस 3 दूना 6, तो 6 में से 1 गया तो 5/2। यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, यहीं पर बच्चा फंसता है। लिखेंगे D1 = A2 - A1। A2 कितना हुआ -1/2 अब प्लस कितना माइनस हो जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा प्लस हो गए। तो यहाँ से मैं 3 दूना, अब यहाँ पर हम आप 1 लेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा, 5/2 हो गया। 11वां पद क्या लिखेंगे? A प्लस 10D क्या लिखेंगे? A प्लस लिखेंगे 10D। तो A का मान दिया -3 और 10 गुने D का मान 5/2 तो 5 दूना 10 5 हो गया 25 -3 5 है 25 हो गया कितना 22। आप यानी समझो। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है -3 प्लस 10 गुने 5/2 2 पंचे 10 तो -3 प्लस 5 गुने 5 5 कितना हो जाएगा 25 -3 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 22 आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ 22। ये क्या होगा? ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को यानी बॉक्सेस को पदों की से ज्ञात कीजिए, है ना, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है 2 पहला सेकंड बॉक्स खाली 26 है। 2 नंबर क्वेश्चन है पहला बॉक्स खाली 13। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो ये देखा हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, आप देखते रहें। क्या लिखा है? A बराबर 2 और B बराबर 8 और C बराबर 26। तो B का मान निकालेंगे तो AC/2 तो कितना हो जाएगा फिर 2 + 26 28/2 ऐसे डायरेक्ट आंसर बना दिए तो 14 हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा, पहला पद दिया है 2 और दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दिया हुआ है तो तीसरा पद A+2D कन्वर्ट करके आप इसको आंसर बना सकते हैं। तो A+D आप ऐसे इसे देना, एक तो ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं आपको डायरेक्ट, दूसरा ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि A2 कितना दिया हुआ 13 A+D बराबर 13 तो A का मान तो A4 कितना दिया A का मान दिया हुआ है 2। तो इसे क्या कर सकते हैं आप सवाल को 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है A2 बराबर 13 A+D बराबर इतना हुआ तो A4 कितना दिया हुआ 3 तो A+3 बराबर 3 है। समीकरण से बनाएंगे यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाने पर बनाएंगे तो क्या हुआ A से ये क्या हुआ A से ये कट गया 3D में से 2D गया 3D में से 1D गया तो 2D और 13 में से 10 3 चल गया तो -10 2 5 से 10 यानी D का मान कितना होगा -5 हुआ। तो D का मान -5 हुआ तो लेकिन समीकरण 1 में D का मान रखने पर या D का मान समीकरण 1 में रखने पर तब यहाँ पर मान रख लीजिए D का मान क्या समीकरण 1 में रखने पर A+D बराबर 13 तो A+5 में D का मान -5/13 में जाएगा तो +18। यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा +18 तो A का मान कितना हो जाएगा 18 हो गया। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर पाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन इसी में बन जाएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे मोस्ट VBI क्वेश्चन नंबर 4। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? मोस्ट VBI क्वेश्चन है। A बराबर 3 और D बराबर दूसरा घटे पहला तो होगा 5 AN दिया हुआ 78 कौन सा पद एन ने पूछ रहा कौन सा पद 78 है TN। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है आप तो जानते हैं बहुत बढ़िया से।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान है 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 78 से 3 चल गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मान पुट कर दिए, ए बराबर 3 और एन का मान निकालना है और डी का मान 5 दिया हुआ है। तो 75 प्लस आएगा तो माइनस हो गया 75, 5 है 75, 15 5 75, 15 1 जाएगा तो 16, यानी एन का मान हो जाएगा 16। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, खाली मान पुट करते चलना, प्लस माइनस पर ध्यान देते रहिएगा, आंसर पूरा आपको हूबहू आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वां, तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मैंने एन पूछ रहा है, वही बात है। ए बराबर 7, डी बराबर दूसरा घटे पहला, तो दूसरा कितना है 13, पहला है 7, 13 से 7 गया तो हो गया 6, ए एन है कितना, आखिरी में कितना दिया है 205 दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो प्लस आए तो माइनस 198, यहाँ मान पुट कर दिए सारा को, और यहाँ लाएंगे प्लस, लाए फटाक से इधर ले आएंगे, प्लस को लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो वह 98, इसको काटेंगे तो होगा 33, काटेंगे क्वेश्चन कितना 33 मरतबे कट जाएगा, तो एन माइनस वन बराबर 33 और फिर माइनस जाएगा तो हो गया प्लस, यानी एन बराबर 34 लिखेंगे। इस श्रेणी में 34 पद है, इस श्रेणी में 34 पद है, इस श्रेणी में कितने पद है, तो 34 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखे 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, माइनस 47, ए बराबर 18, डी बराबर 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18 तक घट गया, कितना होगा माइनस 5/2, और ए एन दिया हुआ माइनस 47 दिया हुआ है। तो ए एन बराबर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ए एन के मान माइनस 47 पर 18 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 5/2, तो प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो इसको इधर ऐड कर लेते हैं, और एन माइनस वन इंटू माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 65.13, तो यहाँ भी आप काट सकते हैं, तो 65 को मल्टीपल कर देंगे, तो माइनस 65 गुने माइनस 2/5, 13 पंचे 65, 13 दूना 26, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अच्छा माइनस जाएगा तो होगा प्लस, यानी एन का मान 26 1 27, यानी इस श्रेणी में 27 पद है। कुछ नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या एपी में 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है और क्यों है तो क्यों है, इसको चेक करना है, और है तो क्यों है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 11, डी बराबर हो जाएगा दूसरा घटे पहला, तो 8 माइनस 11 बराबर माइनस 3, ए एन बराबर 150, माइनस 150 दिया हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान माइनस 150 पर 11 प्लस एन माइनस वन गुने माइनस 3, तो मान हो 11 प्लस जाएंगे तो माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना 161 बराबर मतलब 150 है 11, तो 161 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस 3, तो यहाँ एन माइनस वन एक क्वेश्चन चला जाएगा नीचे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा भाग देंगे तो इससे काट देंगे तो 53.66 प्लस 54.66, यहाँ एन का भिन्नात्मक संख्या है जो एन के लिए संभव नहीं है, इसलिए माइनस 150 एपी का पसंद नहीं है, पद नहीं है, एपी का पद नहीं, यानी ये एपी में है ही नहीं, समझ गए, क्योंकि बट्टा में आ जाता है, बट्टा में एपी में नहीं आता है, वो आएगा लेकिन परफेक्टली कटना चाहिए और वो भिन्नात्मक होना चाहिए, पद कहेगा 10.5 पद, नहीं ये सब नहीं होता है, डी आ सकता है, कॉमन डिफरेंट सब आ सकता है, लेकिन ये अदर नंबर नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप वीवीआई क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं और कंटिन्यूअस, एक नंबर भी नहीं काटेगा, अगर ऐसे ऐसे बनाते हैं तो आपको एक नंबर भी एग्जाम में नहीं काटेगा। तो 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 दिया, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण हो गया फर्स्ट, 16वां पद 73 है, तो ए प्लस 15 डी बराबर हो गया 73, समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यानी 2 में से 1 को घटाएंगे, या समीकरण लिखते हैं 1 जोड़ 2 से 1 घटे 2 से, तो 31 यहाँ दिया हुआ है ऐसे सवाल, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 कितना है, ए प्लस 15 डी माइनस, मतलब बायां पक्ष को बायां में घटाएंगे, दायां पक्ष में से दाहिना को घटाएंगे, सिंपल सी बात, बायां पक्ष से बायां को घटाएंगे, दायां पक्ष से दायां को घटाएंगे, तो बायां पक्ष में कितना ए प्लस 10 डी, इसमें कितना ए प्लस 15 डी, तो दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, तो ए प्लस 15 डी माइनस ए प्लस 10 डी बराबर 73 माइनस 38,
आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप। a प्लस 10d इजकल टू 38 और a प्लस 15d बराबर 73, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, a से ये कट गया, 10d 15d में से 10d गया तो 5d, 7 पंचे 35, यानी d के मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 पंचे 35 है, डी के मान कितना हो जाएगा, 7 हो गया। आप जो कह रहा लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a प्लस 10d बराबर 38, तो 10 सत्ते 70, तो 38 में 70 गया तो कितना हो जाएगा, एक मान होगा -32। आप 31वां पद पूछ रहा था, 31वां पद क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 10d, तो a के मान हो गया -32 अब प्लस 30 गुने 7, 30 सत्ते 210, 210 से 32 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 78, 178। तो लिखेंगे अतः 31वां पद 178 है। कितना होगा, 31वां पद 78 होगा। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अंत तक बने रहे, क्योंकि बहु क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ऐसे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। एपी में 50 पद है, एनवा पद 50 है। a3 बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट। अंतिम पद 106, अंतिम पद लिखेंगे 50वां, तो a प्लस 49d बराबर 106, यहाँ देखें ना 106, इस हो गया समीकरण 2। आप लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 कितना, a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d बराबर 106 माइनस 12, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये क्या हुआ, a से ये क्या हुआ, कट गया, 49d में से 2d घट गया तो 47d बराबर 94, तो 47 दुना 94, डी का मान हो गया 2। आप लिखें समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर, तो a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आप भी जानते हैं, आप नहीं जानते जानिए, प्लस जब साइड चेंज करता है माइनस, और माइनस जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये याद करना है आपको। प्लस जाएगा तो माइनस, और माइनस आएगा तो प्लस, ध्यान एक बात करना है, कुछ नहीं करना है। तो 29वां पद पूछा तो a प्लस 28 दी, तो 8 एक मान है 8, अब प्लस 28 दूना 56, 8 64, ये क्या हो गया, तो अतः 29वां पद 64 है। 29वां पद क्या है, 64 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के दुनिया में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनके कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए कौन सा पद तीसरे और 9वां, तो तीसरा पद 4, तो a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, और 9वां पद दिया है -8, तो a कितना दिया हुआ, a 9 दिया -8, तो a प्लस 8d बराबर -8 दिया हुआ। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो कितना लिखा, a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d बराबर -8 -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस माइनस माइनस माइनस, a से ये क्या हुआ, कट गया, 8 में से 6 गया तो हो गया 6d, इधर कितना हो जाएगा -12, 6 दूना 12, डी के मान हो जाएगा -2, कट गया ना -2। आप लिखें समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान -2 आया था, तो कितना लिखा, डी का मान तो -2 माइनस हो जाएगा प्लस, एक मान हो जाएगा 8, तो अतः a बराबर 8 और डी बराबर -2, तो nवां पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो an का मान 0 और a का मान 8 प्लस n में 1 × -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस, माइनस 4 दूना 8, एक हो जाएगा 5, यानी nवां पद 0 होगा, यानी 5वां पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद इसका ऑलरेडी 0 होगा। चलिए क्या लिखा है, अतः एपी का 5वां पद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, इसके समझिए, एपी का 5वां पद शून्य होगा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे, चूंकि क्या करा, एपी है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। लिखेंगे आंसर
चूंकि 17वां पद उसके 10वें पद 7 अधिक है, तो 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7, यानी 17वां से घटा सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो 17वां पद a+16d माइनस 10वां पद a+9d बराबर 7। समझ गए होंगे ये बात। तो प्लस माइनस 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 क्या, ए से ये क्या हुआ, कट गया, 16 में से 9 गया तो 60/7 कट गया, डी बराबर 1। भी क्वेश्चन है, डी बराबर 1, अतः सर्वांतर बराबर 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ए बराबर 3 और डी बराबर, दूसरा घटे पहला, तो 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 54वें पद से कह रहा है कि 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। तो A3, ए के मान 3 अब प्लस 53, 54वां पद A+53D, तो 53 गुने 12, डी के मान 12, 53 636, 3 घटे 600 कितना 639। अब वह कह रहा है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो 154वें पद में 132 को जोड़ दीजिए। तो 54वां पद में से कितना हो जाएगा, 54वां पद है 639 प्लस 132 771। अब an निकालना, an बराबर a+n-इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an का मान 771 बराबर 3 + n-1 इंटू 12, तो a का मान प्लस आएगा तो माइनस n-1 गुने डी, कहते 768 गुने n-1 गुने 12, 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा मरतबे 64 मरतबे, 64 आइए कितना हो जाएगा 65 आंसर। माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 65वां पद हो गया। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 100 होगा। कहा कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000 होगा। लेकिन माना कि प्रथम AP का प्रथम पद A और दूसरे AP का प्रथम पद A डैश, B भी मान सकते हैं, अब चलेगा। सर्वांतर D है, चूंकि समांतर समान है, दोनों में एक ही रंग है। देखेंगे प्रश्नानुसार 100वां पद में 100वां पद का अंतर 100 दिया हुआ है, तो 100वां पद +99D माइनस A डैश माइनस 99D और 100 प्लस माइनस 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 ए से क्या हुआ 99 प्लस डी कट गया, A माइनस A डैश इक्वल टू 100, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह था कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वां पद A 1000 माइनस A डैश 1000, तो A इसका पद होगा A + 999D माइनस A डैश इसका भी 999D। अब क्या होगा 900D से 9000D से 9000D कट गया, A + D इक्वल टू डैश 1। तो चूंकि A + डैश 100 है, तो इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ भी देखो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, इसलिए दोनों 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा 100। समीकरण 1 से 100वां पद का अंतर 100 है, तो 2000वां पद पूछेगा तभी 100 ही होगा, क्योंकि डिफरेंट ऊपर में दे चुका था, उसी डिफरेंस से हमको पता लगाना था। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य। अब विभाज्य का मतलब आप समझते हैं कि 3 अंक कौन से नंबर है जो 7 से कटता हो। चलते अभी हम समझाते हैं आपको, आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो लिखे हुए हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होती है और 9 से 99 तक होती है, इसके बीच खत्म हो जाती है। तो 7 से विभाज्य चेक करेंगे, क्या 107 कटेगा, नहीं। 2 कटेगा, नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, केवल 5 कटता है। और इन्हें कितना भाग देंगे, 7 से भाग दीजिए इसमें 999 में, तो भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा, वो 4 को इसमें से घटाइएगा तो 5 शेष बचेगा, इधर से 5 बचेगा तो 5 इसमें घटाएंगे तो कितना 994 होगा। तो इससे AP से हम प्राप्त कर सकते हैं, A बराबर 105, D बराबर 7, N बराबर 994। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, A + n-1 इंटू डी, तो AN बराबर 994 बराबर 105 + n-1 इंटू डी, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n-1 इंटू 7। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 889 बड़ा n-1 इंटू 7, आप 7 से डिवाइड करें तो 127 माइनस जाएगा तो हो गया प्लस, यानी 128। यानी 3 अंक वाली 7 से विभाज्य होगा जो 128 नंबर है, जो 128 नंबर जो 7 से कटेगा। आप इस टाइप का आप कोई भी नंबर को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए इसे नंबर सिस्टम का, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है। 4 गुणज का मतलब 4 से कटने वाले।
तो 10 और 250 से 4 गुना जी के लिए पी है 12 14 12 16 20 डॉट डॉट इधर कटेगा 248। आपको क्या सर 248 ही क्यों कटेगा 49 क्यों नहीं कटेगा। तो सबसे नॉर्मल ट्रिक है आप इसे 4 से भाग दीजिए 250 6 चौक 24 कट गया तो कटना 1 0 4 दूना 8 शेष कितना बच गया 2। जो शेष बच गया या तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 248 होगा ना। 250 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 248 होगा। और इधर भी वही चेक करना है कि 10 में 4 से नहीं कटे 11 नहीं कटे 12 कटे गुणज का मतलब भाग लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए भाग। तो ए बराबर डी 2 12 ए का मान हो गया 12 डी का मान हुआ 4 ए एन का मान 248 दिया। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि डी का मान है 4। जब ये ऐसे फॉर्म में आएगा तो 12 को प्लस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 248 से 12 चलेगा तो 236 बराबर एन माइनस 4। अब क्वेश्चन कहाँ से भेजेंगे क्वेश्चन को भेजेंगे नीचे तो कट जाएगा 59 50 जाएगा तो हो जाएगा 60 यानी 60 10 और 250 के बीच में गुणज 4 का गुणज 60 को नंबर है। कितना नंबर है 60 नंबर है जो 4 से ये नंबर कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन 15 देखें एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 7 3 10 17 एन पदों के बराबर है। यानी प्रथम एपी में 63 65 67 है तो जिनमें ए बराबर 63 डी बराबर 65 माइनस 63 2 तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ये समीकरण कितना हो जाएगा इतना करके 2 से 2 से गुना करेंगे आप इतना हो जाएगा 61 प्लस 2 एन इक्वल टू 1 समीकरण फर्स्ट है। फिर द्वितीय मतलब दूसरा एपी दिया एक एपी दिया हुआ है 3 10 17 ए का मान हो जाएगा 3 और डी का मान होगा 10 और डी के मान के 10 से 3 घटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो ए एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला। अब इसका निकाल लेंगे यहाँ पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो ए का मान कितना दिया हुआ ए एन निकालना ही है ए का मान 3 एन चाहिए डी का मान है 7 तो 7 1 7 7 1 7 माइनस 4 प्लस 7 एन समीकरण हो गया ये 2। समीकरण कितना हो जाएगा समीकरण हो जाएगा 2। तो लिखेंगे चूंकि एन माँ पद बराबर है इसलिए 1 और 2 से 63 61 एन 61 प्लस 2 एन बराबर माइनस 4 प्लस 7 एन। आप इधर को इधर ला इधर ला माइनस जाएगा तो हो गया प्लस अब प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 5 एन बराबर 65 13 5 65 है एन के मान 13 दोनों ए पी का 13वां पद बराबर है 13 पद बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो माना प्रथम पद ए असर्वांतर डी माना कि प्रथम पद ए असर्वांतर डी। तो तीसरा पद दिया ना 16 तीसरा पद हो गया 16 तीसरा पद दिया 16 ए प्लस 2 डी बराबर 16 समीकरण फर्स्ट। आकाश 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है यानी इसमें से आप कंपेयर करना है आपको 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक ई अधिक है तो इसमें 12 जोड़ देंगे 12 जोड़ेंगे तो प्लस वाला क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि ई कास्ट टी का दोनों सेम है। तो ए 7 माइनस ए 5 इक्वल टू 12 तो 7वां पद ए प्लस 6 डी और 5वां पद के लिए ए प्लस 4 डी और 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए से ये क्या हुआ कट गया 6 डी से 4 डी गया 2 डी बराबर 12 2 छक्के 12 डी के मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो गया डी के मान कितना हो गया 6। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे अब डी का मान रखने पर समीकरण 1 में तो ए प्लस 2 डी बराबर 16 तो डी के मान है 6 6 दूना 12 प्लस जाएगा तो माइनस ए के मान हो गया 4 ए के मान कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो हमसे 3 पद अगला पूछ रहा था तो अगला 3 पद निकाल दीजिए यहाँ पर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2 डी प्लस 3 डी। तो ए के मान इतना 4 और ए के मान 4 प्लस डी के मान 6 4 10 हो जाएगा। फिर ए 4 प्लस 2 डी 6 दूना 12 4 16 हो जाएगा 6 4 प्लस 3 गुनी 6 18 4 22 हो गई क्या हो गया ऑलरेडी आंसर ए पी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 3 8 से 13 का 253 में अंतिम पद से विस्मा भी कर लो क्वेश्चन भी पूछता है पढ़ लो बढ़िया से और कंटिन्यूस बने रहे। दिया गया एपी में इतना दिया हुआ है प्रथम पद की ओर से ए बराबर 3 और डी बराबर 8 तो माइनस 5 ये कितना 8 से 3 हो जाता है परंतु अंतिम से कह रहा है तो अंतिम से ये 253 होगा यानी 20वां पद हो गया। तो सर्वांतर डी माइनस 5 चूँकि अंतिम पद से डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि निगेटिव उल्टा घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा
अब 20वां पद तो क्या होता है ए प्लस 19D, ए प्लस 19D होगा। तो ए का मान 253 प्लस 19 गुने -5, 19 पंचे 95, तो -5, तो 253 -95 बराबर 198। क्या होगा इसका आंसर होगा। तो अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 158 होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 18 के टाइम। 2 क्वेश्चन और बाकी है। अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर। नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सिंपल। क्या करें चौथे और 8वां, तो चौथा और 8वां यहाँ देख रहे हैं। 24 योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, या योगफल का भी कहता है तभी होता है जोड़, या ऐड करता है तभी हो जाता है। तो A4 + A8 = 24, यानी ए चौथा पद और 8वां पद का 24 है। तो चौथा पद को आप क्या लिखते हैं A + 3D, आप प्लस 8वां पद को A + 7D बराबर 24। A और A 2A और 3D और 7D 10D बराबर 24। दोनों में से 2 निकल गया। A + 5D बराबर 24। तो 2 से कट गया 12 ने A + 5D बराबर 12। समीकरण हो गया है 12। समीकरण हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार A6 + A10 बराबर 44। तो छठा पद A + 5D प्लस 10वां A + 9D, 1 1 2D, 1 1 2E और 5D और 9D 14D बराबर 44। दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे 2, तो 2 × A + 7D बराबर 44। तो क्या होगा 22 दूना 44। तो A + 7D बराबर 22। समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो A + 7D माइनस A + 5D बराबर 22 -12। तो A प्लस माइनस हो गया। फिर 22 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे आप। A से ये क्या हुआ कट गया, 7 में से 5 गया तो 2D बराबर 10, 2 पंचे 10, D का मान हो गया 5। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो 5 25 प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 13। AP के प्रथम 3 पद तो -13 कितना होगा 13 5 -13 + 2 5 10, तो कितना होगा -13 -60 -3। ये होगा आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि A होता है पहला, दूसरा होता है A + D और तीसरा होता है A + 2D। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्या लिखा है। सुब्बा राव ने 1995 में D 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। एक सुब्बा राव है जो 1995 में काम करना शुरू किया और जिसका मासिक वेतन हुआ 5000 से स्टार्ट, और प्रत्येक वर्ष में उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। तो कितने वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा। तो दिया हुआ AP प्राप्त ज्ञात करना है। A बराबर 5000, 5200, 5400, 7000 तक कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। तो A बराबर 5000, D बराबर 200, AN बराबर 7000। AN का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो A + n - 1 × D। तो देख रहे हैं यहाँ पर। तो AN का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो AN का मान है 7000 बराबर 5000 प्लस n - 1 × 2, तो प्लस जाएगा तो माइनस n - 1 × 200। अब तो इधर कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 बराबर n - 200, 200 क्या हुआ कट गया 20 20 10 20 n - 1 यानी 21। 21 वर्ष में क्या हो जाएगा नोट 21,000 नहीं होगा 20 से क्या 20 20 कट गया। तो इधर हो गया कितना 10 दूना 20 10 होगा, यहाँ होगा 11 वर्ष। कितना होगा 11 वर्ष। ये गलती दिया हुआ 11 वर्ष होगा। 11 वर्ष के उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 11 वर्ष में कितना हो जाएगा 11 वर्ष इसमें और जोड़ दो 1995 11 हो जाएगा 2095 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 5 11 2016 में इसका ना 2006 में हो जाएगा। इधर कंटिन्यूस 2006 इसका आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में D 5 की बचत की और अपनी मासिक साप्ताहिक वृद्धि दिन में 175 पैसा बढ़ गई। तो n वर्ष समाप्त होने पर 20 75 पैसा हो जाती है। तो nवां ज्ञात करें।
इस सूचना का ए पी प्राप्त होगा तो 5 में 6 इसमें क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, कितना 1.75 को जोड़ते जाएंगे। जोड़ते जाएंगे ये कॉमन डिफरेंट को, तो इससे ए पी बनेगा ए बराबर 5 डी बराबर 1.75 ए एन के बाद 20.75। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस डी होगा यहाँ तक। ए बराबर इतना मान दिया हुआ है और ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इतना प्लस आएगा तो माइनस 75 होगा, कट गया 9 मरतबे, 9 आए कितना हो जाएगा 10। ये कट जाएगा यहाँ से 9 मरतबे माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये ऑलरेडी आंसर। चलिए थैंक यू बिट्स ऑफ ऑल एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा।